हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुर्बानी देने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश सदैव अग्रणी रहा है। 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु तक हमारे नौजवान 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के रूप में उसमें नियुक्ति ले सकते हैं, यानी कि उनको नियुक्त किया जाएगा। मित्रों, आपकी पत्रकार वार्ता में सबका आपका स्वागत है। पिछले कल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और वो निर्णय जो आज के दौर पर एक ग्लोबल इशू है, बेरोजगारी। और मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी किसी देश का, किसी प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल इशू आज की तारीख में है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहे और पिछले कल जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की, उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो 10 लाख नौजवानों को देश भर में अलग अलग विभागों में नौकरी देने का ऐलान करना, और ये मैं कह सकता हूं कि शायद आज तक के इतिहास में भारतवर्ष में पहली बार इतने बड़े स्केल पर नौकरी देने का निर्णय करना फेज्ड मैनर में, और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जहां जहां भी रोजगार की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को तलाशने का प्रयत्न काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों चला हुआ था और उसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो और उस प्रक्रिया को 1.5 साल के अंदर उसको पूरा किया जाए, इस दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। और इसी को फर्दर सप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ करके मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि कुछ लोग विपक्ष के बहुत सारी बातों को लेकर के जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है। मोदी जी की सरकार में सेना की भर्ती पर रोक लगा दी, ये आरोप लगाने का प्रयत्न हमारे विपक्ष के लोग गाहे बगाहे करने की कोशिश कर रहे थे। मित्रों, आप सबको इस बात की जानकारी है कि हमारा एक बहुत बड़ा स्पैन लगभग 2.5 वर्ष का लगभग ऐसा स्पैन जो है कोविड काल में गुजरा है, जिसमें पूरी दुनिया बड़े संकट के दौर में से गुजरी, देश भी और प्रदेश भी। और कोविड की परिस्थिति में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हालांकि चलती रही, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जिस प्रकार से कोविड के कारण जो सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि जब भर्ती होती है तो हज़ारों की संख्या में नौजवान भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और उस कारण से भी उसमें कठिनाई रही। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार इस सारे विषय को लेकर के चिंतन मंथन करने के लिए अधिकारियों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और अपने जो राजनीतिक टीम उनके साथ लगातार चल रहे थे। और पिछले कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस सारे प्रक्रिया के पश्चात आया और मैं कह सकता हूं कि ये पूरे देश के लिए
एक ऐतिहासिक निर्णय होगा कि हमारे देश के नौजवान राष्ट्रभक्ति के साथ, देश प्रेम के साथ देश की सेवा कर सके। एक जज्बा हमारे नौजवानों के बीच में, जोश और जुनून का देश के प्रति बने, उस दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना का पिछले कल ऐलान हुआ और जिसका जिक्र आज समाचार पत्रों में भी आया है, अग्निपथ। मैं उस निर्णय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से। और हमारे लिए गर्व का विषय ये भी है कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुर्बानी देने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश सदैव अग्रणी रहा है। और इस अग्निपथ की इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष जो है वो 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु तक हमारे नौजवान 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के रूप में उसमें नियुक्ति ले सकते हैं, यानी कि उनको नियुक्त किया जाएगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक साल में इसमें कुल 46,000 पद जो है अग्निवीर के भरे जाएंगे। ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छोटी आयु में देश के लिए मर मिटने की भावना को पैदा करना, देश के लिए समर्पित होकर के अपने जीवन की कुर्बानी देने का भाव भी उनमें जागृत करना, इस दृष्टि से इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ रहने वाला है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो अग्निवीर जिसमें जिनकी रिक्रूटमेंट होगी, तो उसमें सारी जो फिजिकल उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता है, और सेना में जो नॉर्म्स कुछ रहते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के डिसिप्लिन के उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात इसमें चयन किया जाएगा। और चयनित होने के पश्चात 30,000 रुपये उनको सरकार की ओर से वेतन भी दिया जाएगा। पहली साल में 30 और बाद में 4 वर्ष पूरा होने पर शायद ये 40,000 तक पहुंचेगा, 40,000 तक पहुंचेगा। और उसी के साथ आगे बढ़ कर के इन अग्निवीरों को राशन, वर्दी, यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, ये भी उसमें जिक्र किया गया है। और जो उसमें आगे और महत्वपूर्ण इसमें एक पार्ट इसमें है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि प्रत्येक अग्निवीर को 48 लाख रुपए का बीमा छत्र भी जो है उनको प्रदान किया जाएगा। यानी कि बीमे का भी उनका प्रावधान 48 लाख का वो भी कवर उनको दिया गया है। ये भी साथ में जो है उसमें जोड़ा गया है। और उस बीमे के लिए कोई भी प्रीमियम उन नौजवानों को देने की ज़रूरत नहीं होगी। और सारी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखते हुए ये भी तय किया गया है इसमें कि इन अग्निवीरों को 30 दिन का अवकाश भी प्राप्त होगा 1 वर्ष में। और आवश्यकता अनुसार जो है चिकित्सा अवकाश वो सुविधा भी इनको उपलब्ध रहेगी। अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर किसी को छुट्टी की आवश्यकता रहेगी और प्रॉपर उसकी मेडिकल चेकअप के बाद वो भी उसमें प्रावधान उसमें साथ में रखा गया है। और इसी तरह से चिकित्सा, CST कैंटीन की सुविधाएं ये भी अग्निवीरों को उपलब्ध रहेंगी।
यानी कि लगभग जिस प्रकार से हमारे एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट जो है हमारी इसमें फ़ौज में होती है, आर्मी में होती है, और उसी तरह के सारी सुविधाएं लगभग जो है इन अग्निवीरों को उपलब्ध रहेंगी, ये भी उसमें जिक्र किया है। और आगे बढ़ करके इसमें प्रावधान किया कि 4 वर्ष का सेवा काल जब पूरा हो जाएगा, 4 ईयर्स जब कंप्लीशन के बाद, इन अग्निवीरों को सशस्त्र बल में 15 वर्ष तक नियमित सेवाएं प्रदान करने का भी अवसर दिया जाएगा। यानी कि इसमें भी 15 वर्ष के लिए नियमित सेवाएं प्रदान करने का अवसर जो है वो प्रदान करने की भी व्यवस्था है। और ये भी मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि सेना के संगठन की मांग के अनुसार अग्निवीर के प्रत्येक बैच को 25% उम्मीदवारों को सेना में शामिल किया जाएगा। 25% जो है इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो जो नॉर्मल जो आर्मी के इसमें जो है वो करने का भी उसमें प्रावधान उसमें जोड़ा गया है। और आगे बढ़ करके ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें कि प्रत्येक अग्निवीर को 11,71,000 रुपये जो है वो सेवा निधि, एक बहुत अट्रैक्टिव सेवा निधि जो है का एक पैकेज उनको दिया जाएगा। और इसमें 30% मासिक योगदान जो है वो अग्निवीर का अपना होगा तथा इतना ही सरकार का रहेगा। कुल मिलाकर के 11,71,000 रुपये जो है उसमें सेवा निधि के पैकेज के रूप में उनको मिलेगा। और जो सेवा निधि का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इस पर कोई इनकम टैक्स जो है वो देय नहीं होगा। कुल मिलाकर के मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से जिन बातों को लेकर के हमारे विपक्ष के लोग जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे, बेरोज़गारी बढ़ रही है और बेरोज़गारी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, ख़ासतौर से इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे। रिक्रूटमेंट को, आर्मी की रिक्रूटमेंट को लेकर के कहने की कोशिशें हो रही थी कि रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। और मैंने आपको उसका वैलिड रीज़न बताया कि कोविड एक दौर ऐसा रहा जिसके कारण जो है आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ी प्रभावित हुई। सभी चीज़ों को लेकर के जहाँ मास स्केल पर जो है भर्ती होती है तो वहाँ पर उस तरह की दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि इन 2 निर्णयों से, एक तो 10 लाख नौजवानों को 1.5 साल के कार्यकाल में पूरे देश भर में रोज़गार उपलब्ध कराने की बड़ी घोषणा, और उसके साथ साथ में आर्मी में भर्ती होने वाले हमारे अग्निवीर जिनके लिए विशेष योजना अग्निपथ जो है वो बना करके तैयार की, इस सारी योजना का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत के इतिहास में इस प्रकार का जज्बा नौजवानों के बीच में भरने के लिए, जहां देशभक्ति, जहां देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा की जा सके, वो इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से और बलवती होगी और मजबूत होगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और विशेष तौर से आज की पत्रकार वार्ता में मैं इसी विषय को लेकर के थोड़ा, हालांकि कल इसमें मीडिया में काफ़ी हद तक इसमें आ गया है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से इस देवभूमि और इस देवभूमि के साथ वीरभूमि जिस प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ।